किसानों की समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा ने किया प्रदर्शन। किसानों द्वारा लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर की जा रही थी मांग। सुनवाई न होने से किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले किया प्रदर्शन। भारी संख्या में एकत्र हुए किसान मांगों संबंधित 5 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। महिला किसानों को प्राथमिकता के आधार पर खाद उपलब्ध कराए जाने की उठाई मांग। हमारी पूरी हो, हमारी पूरी हो। खनन विभाग की निगरानी में नियमों के विरुद्ध खनन हो रहा है, जिससे घर गिर जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इन्हीं समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए इनके समाधान के लिए ज्ञापन आपकी सेवा में जो सही नदी से पानी वो सीधा ताजा नहर के नीचे से निकल जाता है, और इसमें जो है अगर एक छेद कर दिया जाए तो लगातार कम से कम नहीं तो 5000 गाँव उससे उस पानी से बाधित है, जिसमें कि उनके बच्चों की थाली का भात छिल रहा है, उनकी रोटी असहाय है। इसलिए है केवल अगर तल्ली में छेद कर दिया जाए तो उसमें पानी बाकायदा जो है गाँव को 5000 गाँवों को मिलता रहेगा, मगर ऊपर से सादा नहर बह रहा है, बगल से नदी बह रही है, और जो है उसके नीचे से ये रघुनाथपुर कटैली नहर है, तो सही नदी से। जी, मैं विजय विद्रोही कम्युनिस्ट पार्टी माले का सदस्य हूँ, और ये हमारा मित्र संगठन है अखिल भारतीय किसान महासभा। इसके नेतृत्व में आज किसानों की कुछ समस्याओं को लेकर के एक धरना और प्रदर्शन का आयोजन था। तो अभी हम लोगों ने जिलाधिकारी को अपना एक 5 सूत्री मांग पत्र दिया है, जिसमें पहली मांग ये है कि लघु डाल सिंचाई नियंत्रणाधीन लखनऊ रघुनाथपुर सई नदी पंप कैनाल, ये सई नदी से पानी लिफ्ट करके पानी नहरों में डालने की योजना कभी बनी होगी। सरदा नहर निकल गई, देखते देखते लोग जवान से बूढ़े हो गए। वो पंप कैनाल अभी भी है, सई नदी में पानी नहीं है। बरसों से किसान इस मांग को उठा रहे हैं कि इस नहर को सई नदी के पंप कैनाल को जो है सई नदी के बजाय इसको शारदा नहर से लिंक कर दिया जाए, और ये इससे हजारों एकड़ जमीन और दर्जनों गांव प्रभावित हो रहे हैं, और हजारों टन अनाज के उत्पादन में जो है दिक्कत आ रही, लोगों की खेती बंजर पड़ी हुई है। तो ये सवाल कोई सुन नहीं रहा है। इस सवाल पर रायबरेली के सांसद राहुल गांधी से भी किसानों ने अरदास की, प्रशासन से भी कई बार मांग की, नहर विभाग से कई बार मांग की, लेकिन इस सवाल को कोई सुनना नहीं चाहता है। वो बताते हैं कि इसमें पुनर्निर्माण की जो स्थिति है उसमें बहुत खर्च आ जाएगा, तो बहुत खर्च आ जाएगा, तो जो खर्च आ रहा है उसका तो अपने जेब में बर्बाद कर ले रहे हैं। नहरों की सफाई के नाम पर दोबारा पैसा जारी हुआ, पहले वाला लापता हो गया, दोबारा जारी हुआ, दोबारा जो पैसा जारी हुआ उसमें नहरों में जुताई कर दी गई, गुड़ाई कर दी गई, मिट्टी तक नहीं निकाली गई। कल से नहरें चालू हो जाएंगी, यथास्थिति बदल जाएगी। तो हम लोग एक मांग ये लेकर के आए थे कि उस पंप कैनाल को शारदा नहर से जोड़ा जाए, नंबर 1। नंबर 2, राही क्षेत्र की तमाम सहायक जो सड़कें हैं उनकी तारकोल गिट्टी सब गायब है, खरिंजे गायब है, और चलने लायक नहीं बचे हैं, पैदल चलने लायक नहीं बचे हैं, उनका पुनर्निर्माण कराया जाए। एक सवाल ये था। और नहरें जो साफ कराई गई 8 करोड़ रुपया माननीय जिलाधिकारी महोदय ने फिर से दोबारा जारी किया था, और वो नहरें जो साफ करने के नाम पर खाली गुड़ाई करके उनकी मिट्टी निकाले बिना उनको छोड़ दिया गया है। इसकी तत्काल जांच कराई जाए, नहीं तो कल से पानी छोड़ दिया जाएगा तो नहरों का यथास्थिति में आकलन करना मुश्किल हो जाएगा। ये 4-5 सवाल। और खाद जो वितरण है इसका गारंटी किया जाए, और महिला किसानों को प्राथमिकता के आधार पर जिलाधिकारी महोदय सर्कुलर जारी करे कि उनको प्राथमिकता के आधार पर खाद उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि रात दिन जो लाइन लगा करके महिलाएं वहां बैठी हुई है, बच्चियां बैठी हुई है, इससे उनको निजात मिल सके। ये हमारा 5 सूत्री मांग। अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो आगे क्या? तो किसान और मजदूर के सामने लड़ाई के अलावा और क्या रास्ता होता है?